प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं कि आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। मगर उसके पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम वचन मनन की ओर जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद और आपकी स्तुति हो पिता। आप सहायता करिए पिता, आज आपकी पवित्र आत्मा हम सबसे बातचीत करने पाए पिता। आपके वचनों को आप हमें सिखाइए पिता, आप हमें अनुग्रह दीजिए पिता, ताकि हम आपके वचन को सुने भी और उसको ग्रहण करके उसके अनुसार चले भी पिता परमेश्वर। आप हमारे जीवन में अनुग्रह दीजिए, शक्ति और सामर्थ्य दीजिए पिता, ताकि इस विपरीत दुनिया में पिता हम आपके वचन के अनुसार चलें और पवित्र जीवन जिए पिता। सारी बातों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमेन आमेन। मेरे प्रिय, आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर का जीवित कलाम, जीवित परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। हम देखेंगे याकूब 2 का 10 और 11, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 10 एंड 11। मैं आप सबके लिए मेरे प्रियो इन वचनों को पढ़ूंगा, पूरे ध्यान पूर्वक आप इन वचनों को सुने और परमेश्वर की आशीष को आप प्राप्त करें। लिखा है यहाँ पे, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में सेलेक्टिव नहीं होना है परमेश्वर के वचन को लेके, कि जो वचन परमेश्वर का अच्छा लगता है हम उसे ग्रहण करें और जो परमेश्वर का वचन हमें अच्छा नहीं लगता उसे हम ग्रहण ना करें। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में कैसे सिद्ध हो सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु आप मुझे सामर्थ दो कि मैं आपके वचन के अनुसार चलूं, पवित्र जीवन जियो, अपने जीवन में मैं सिद्ध हो जाऊं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें सिलेक्टिव नहीं हो, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमें अपने जीवन में वचन को चुनना नहीं है। मेरे प्रियो, हालेलुया। हमें परमेश्वर के सारे वचन को ग्रहण करना है और सारे वचन को, पूरे वचनों को पढ़ के उसके अनुसार चलना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं, इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि यदि हमने व्यभिचार नहीं किया मगर हमने हत्या करी, मेरे प्रियो, हालेलुया, किसी को गलत बोला, मेरे प्रियो, किसी के बारे में हमने चुगली करी, मेरे प्रियो, हालेलुया, हमने किसी के बारे में गलत बातों को बोला, मेरे प्रियो, तो नए नियम के अनुसार यह है कि अगर हम किसी को गलत बोलते हैं, गाली बकते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो वो हत्या करने के बराबर हुआ। मेरे प्रियो, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार न करना, उसने यह भी कहा तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचनों को, पूरे वचनों को मानना है। मेरे प्रियो, एक वचन को लेकर अपने जीवन के अनुसार नहीं चलना। मेरे प्रियो, जैसे फरीसी लोग, मेरे प्रियो, सब्बत को मानते थे, इतवार संडे को मानते थे, मेरे प्रियो, मगर मेरे प्रियो उनके जीवन में एक बात की कमी थी कि वो माता पिता का आदर नहीं करते, अपने माता पिता को वो आदर नहीं करते थे। मेरे प्रियो, वैसे ही मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन में कोई कमी है, मेरे प्रियो, हालेलुया, उस घटी को हमें दूर करके, मेरे प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर के पूरे वचनों को ग्रहण करके उसके अनुसार चलना है। हालेलुया। फिर आगे हम देखते हैं मत्ती 5 का, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मत्ती 5 का हम देखेंगे, मत्ती 5 उसका 21 और 22। मैथ्यू चैप्टर 5 फ्रॉम वर्स 21 टू 22 हम यहाँ पे देखेंगे। मेरे प्रियो, आप सबके लिए इन वचनों को पूरा पढ़ूंगा। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना पूर्वक बैठे और परमेश्वर के वचनों को सुने। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। यहाँ पे मेरे प्रियो, हमने पहले पढ़ा, मेरे प्रियो, उसके 11वें वचन में, इसलिए कि जिसने यह कहा, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 11, याकूब 2 का 11, इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या न करना।
इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में पूरे वचनों को ग्रहण करना है और सिद्ध बनना है मेरे प्रियो। हालेलुया मेरे प्रियो, तभी परमेश्वर हमसे खुश होंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, परंतु फिर से मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ूंगा और आज की इस सेशन को मैं समाप्त करूंगा। 22वां वचन, मत्ती 5:22। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य। यहाँ पे लिखा है जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। मेरे प्रियो, नए नियम के अनुसार हम अगर किसी को गलत बोल देते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, तो वह हत्या के बराबर हो जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया मेरे प्रियो, यदि आपने व्यभिचार ना किया हो, आपने अपना फिजिकल, अगर आपने शारीरिक रूप से किसी का मर्डर नहीं किया हो, मगर आपने किसी को गाली बकी हो, किसी को आप शब्द बोला हो, तो मेरे प्रियो वो हत्या के बराबर है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमको स्पष्ट रूप से बताता है। हालेलुया मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। अगर हमने किसी के बारे में गलत बोला हो तो हमें उस इंसान से भी और परमेश्वर से भी माफी मांगना है और परमेश्वर के आगे अपने जीवन को समर्पित करके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अपने जीवन को समर्पित करके, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आयत से आशीषित करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।